Hey guys, my name is Pradeep Yadav and welcome back to my YouTube channel. Uh, so करते हैं आज का डिस्कशन स्टार्ट। तो पहले मैं कल का प्लान बताता हूँ कि मैंने क्या प्लान किया था और किस हिसाब से उस ऐसा मार्केट ने आज रिएक्ट किया है। तो हमारा कल के हिसाब से जो प्लान था वो हमारा प्लान था कि हम अगर ये मार्केट यहाँ पे इस सपोर्ट को टच करता है तो हम फिर सेलिंग का ट्राई करेंगे, या फिर अगर मार्केट साइडवेज ओपन होके कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनाता है इस तरीके से तो हम ऊपर जाएंगे, या फिर जब मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है या फिर एक बाइंग रैली करता है इस तरीके से तो हम वीकनेस पर इसको हम शॉर्ट करेंगे। तो उसमें से हमारा जो ये लास्ट वाला प्लान है वो मार्केट ने किया है। ठीक है, तो क्या प्लान था हमारा वही मार्केट ने पूरी तरीके से डिपिक्ट किया है आज। तो जैसा कि मार्केट ओपन हुआ पहले ही बाइंग स्विंग में मतलब कि गैप अप ओपन दिया है जिसको हम बाइंग स्विंग में कंसिडर करेंगे, और दूसरी चीज़ की ओपन होते से ही एक अच्छी बाइंग स्विंग भी बनाया। अब एक्सपेक्टेशन तो यही थी मार्केट से कि मार्केट गैप अप ओपन होके और बाइंग रैली करके इसको कंटिन्यूशन नहीं करेगा और हम इसको वीकनेस पर शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे वीकनेस आई, बाइंग की कैंडल है इसको रिवर्स किया, यहाँ पे है एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस बन चुका था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे आया, इस पे सपोर्ट लिया और ये सपोर्ट सस्टेन नहीं होना था क्योंकि ये रेजिस्टेंस बन चुका है, और मार्केट ने फिर अच्छे खासी सेलिंग की है। ठीक है, पूरी तरीके से गैप फिल करके मार्केट कहाँ तक आया है कल के क्लोजिंग तक, जो कि एक्सपेक्टेड था। मतलब अगर कभी सेल किया जाता है इसको यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं तो इस सपोर्ट का ये जो डे लो है आज का उसका ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट किया जा सकता था वेरी इजीली, कि मार्केट यहाँ पे अगर कोई एंट्री लेता है तो मार्केट को सपोर्ट ब्रेकडाउन देखने को मिलता और ये जो भी मिलता वो फिर एक बोनस होता। यहाँ तक के टारगेट तो लेकिन कहीं नहीं गए थे हमारे। अब हमने क्या किया है वो मैं बताता हूँ। अब देखिए, आज मार्केट ओपन होता है, ऊपर जाता है और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता है और यहाँ तक आता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम आज मेरे साथ क्या हुई है कि मैं मार्केट में इतनी जल्दी ट्रेड नहीं करता। कि अगर आप देखेंगे तो मार्केट ओपन हुआ है 9:30 और उसके बाद 9:50 पे मार्केट ने रेजिस्टेंस भी बना दिया, यहाँ से फिर आके एक वीकनेस भी शो कर दी। अभी टाइम कितना हुआ है, मात्र 10 बजी है। ठीक है, 10:10। ठीक है, और वो वीकनेस को सस्टेन ना की और मार्केट ने गिरावट करके और ये सब चालू भी कर दिया कार्यक्रम। अब मैं इतनी जल्दी जब ट्रेड ही नहीं करता हूँ तो मैं रिएक्ट बहुत लेट किया आज। अब जब ये सेलिंग स्विंग बन रहा था तो मैंने बिल्कुल ट्रेड नहीं किया, फिर मैं मार्केट यहाँ तक मैं बैठे रहा। ठीक है, ये सब अब देखिए यहाँ पे दो डायरेक्शन में हमको ट्रेड मिल सकते थे। ठीक है, एक तो मैंने बता दिया कि आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, दूसरा ट्रेड कहाँ पे मिलता है, यही ट्रेड मिलता है हमें सपोर्ट पे। ठीक है, क्या था कि मार्केट में ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्केट जो है यहाँ पे आने के बाद ये कंटिन्यूशन करें, वापस नीचे तक जाए, यहाँ तक आए। ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था। उसका रीज़न भी है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही। उसका रीज़न ये है कि कल जो मार्केट ने बाइंग दिखाई है ये वाली, ये मार्केट को गिरने नहीं देगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाइंग है। ये मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, ये अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग है और मार्केट इस तरीके से गिरेगा नहीं, आज एक्सपेक्टेड नहीं था। तो मेरा अब चूँकि मैंने ये वाला ट्रेड छोड़ दिया, ठीक है, अब मेरा प्लान था रिवर्सल का। और जैसा कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो मेरा प्लान ये था कि मार्केट सपोर्ट बनाएगा तो मैं इसे यहाँ पे पुट शॉर्ट करूँगा मैं। ठीक है, तो अब मैंने कहाँ पे एंट्री ली वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश करी, ठीक है, लेकिन ये सस्टेन नहीं हो पाया और मार्केट ने फिर गिरावट कर दी। फिर सेकंड सपोर्ट उसने यहाँ पे बनाया, ठीक है, यहाँ पे फिर ये ऊपर गया और इसको भी मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की बट ब्रेक हुआ नहीं। ठीक है,
तो मुझे ये पता चल गया था कि अब ये पोटेंशियल सपोर्ट का काम करेगा, कि मतलब ये सपोर्ट जो है मार्केट में इतना इजीली ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि मार्केट जब यहाँ पे आता है, ठीक है, और ऊपर जाके फिर ये नीचे जाके थोड़ा सा ये इस ग्रीन कैंडल में बनता है, ये ग्रीन कैंडल जब बनती है तब मैं अपना यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब हुआ क्या है, यहाँ पे मैंने जब ट्रेड ले लिया, फिर मार्केट ने मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखाया है यहाँ पे। मतलब कि ये समझ लिया 1:1 का जो है रिस्क रिवॉर्ड अगर देखे तो बन रहा था, तो वो मार्केट ने दिखाया अभी। लेकिन उसके बाद मार्केट क्या करता है कि वापस से एक रिवर्सल पैटर्न बना के यहीं पे गिरावट करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब जब ये कैंडल बनती है हमारी, मैं दिखाऊंगा अभी आपको थोड़ा सा मेरा प्रीमियम का चार्ट में दिखाता हूँ पहले आपको, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से लगेगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये रहा प्रीमियम का चार्ट मेरा। ठीक है, हम इसको कंपेयर भी करेंगे हमारे सेंसेक्स के चार्ट से। ठीक है, तो मैं इसको पहले यहाँ पे 2 चार्ट लगा देता हूँ। ये हमारा प्रीमियम का चार्ट और ये हमारा सेंसेक्स का चार्ट। अब देखिए मेरा ट्रेड कहाँ बनता है, मेरा ट्रेड बनता है इस कैंडल पे, राइट। इस कैंडल की क्लोजिंग पे मेरा ट्रेड बना है। ठीक है, और ये मैं एसएल एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, कि इतना एसएल मेरा ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब मैंने यहाँ ट्रेड तो बना लिया। ठीक है, अब मुझे हुआ क्या है यहाँ पे कि मैंने एक बड़ी मिस्टेक कर दी कि जो प्रीमियम मैंने चूज़ करी वो 82,200 का पुट लिया, जो कि काफ़ी गलत था। उसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ, उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न ये है कि मैं कर रहा हूँ शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब सेलिंग कर रहा हूँ। और अगर यहाँ पे इंडिया विक्स देखेंगे तो हमारा इंडिया विक्स कितना है 13.35, ये मॉर्निंग में अराउंड 14 के आसपास था। तो जब इंडिया विक्स इतना हाई होता है तो प्रीमियम्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और काफ़ी वॉलेटाइल भी होते हैं। तो फ्री प्लस में आज एक्सपायरी भी था, और उसके बाद मैंने इन द मनी काफ़ी ज़्यादा इन द मनी का प्रीमियम मैंने ले लिया था। मतलब काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल रीजंस मेरे अगेंस्ट थे। ठीक है, तो उसमें जब ये इस तरीके से मैंने प्रीमियम लिया, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस में ले लिया था यहाँ पे। अब मेरा एसएल यहाँ बन रहा था, जो कि मेरी रिस्क के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं बैठ रहा था। अब देखिए मैंने 217 रुपये में बाई किया, इसको सेल किया आई मीन। ठीक है, इसको मैंने 217 पे सेल किया। अब उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरा 133 पॉइंट का एसएल बना था, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत हो गया था। तो जब मैंने अब ट्रेड ले लिया है उसके बाद अब मैं देख रहा हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। लेकिन ठीक है, फिर भी मैंने ले लिया था, और मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट ज़्यादा नहीं, तो अगर मार्केट में दिखाऊँ तो इसका इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा ही करेगा मिनिमम। हालांकि उसने कर भी दिया, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट जिस हिसाब से कल मूव किया था बाइंग में, तो इसका ब्रेकआउट भी आ सकता है। ठीक है, तो ब्रेकआउट तो आया है, लेकिन हमें एग्ज़िट दिलाने के बाद आया है ब्रेकआउट। अब देखिए क्या होता है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है, फिर यहाँ पे जब ये वाली कैंडल बनती है 12:40 वाली। अब इसमें देखिए मार्केट में इतना ज़्यादा मूव नहीं आया है, ठीक है, लेकिन प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा शूट कर गई थी, क्योंकि एक्सपायरी थी आज, तो 297 तक चली गई थी। हालांकि मेरा जो एसएल था वो मैक्सिमम में यहाँ तक ही दे सकता था, 255 के आसपास। मैंने सोचा था कि मैं अपना ट्रेलिंग एसएल जो है उसको यहाँ तक रखूँगा, ताकि मेरा आज का जो लॉस है वो मैनेज हो जाए। ठीक है, तो फिर जब ये कैंडल क्लोज़ हुई तो आप देखिए यहाँ पे क्लोज हुई, लेकिन हालांकि जब ये मार्केट स्पाइक कर रहा था तो मैं इसी कैंडल की रनिंग में 277 के अराउंड मैंने एग्ज़िट ले लिया था। हाँ, 277 के अराउंड मैंने
एग्ज़िट ले लिया था, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया। मुझे काफ़ी ज़्यादा इसी ट्रेड पे बिलीव था कि ये ट्रेड मेरा चलेगा, और चला भी, लेकिन मुझे एग्ज़िट दिलाने के बाद यहाँ पे मेरी जो गलती है, वो सबसे पहली गलती ये है कि मैंने एंट्री गलत जगह ली, ठीक है। उससे पहले की गलती क्या है, उससे पहले भी मतलब बड़ी गलती क्या हो गई कि प्रीमियम गलत चूज़ किए मैंने, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव प्रीमियम थे। मुझे इतना ज़्यादा डीप इन द मनी लेने की ज़रूरत नहीं थी। मैं यहाँ पे 82,000 रुपीज़ का भी प्रीमियम लेता तो भी सही हो जाता, लेकिन दोनों मिस्टेक कंबाइन होने के कारण ज़्यादा दिक्कत हो गई। मुझे 82,000 वाला प्रीमियम भी लेना था, प्लस मुझे इसे टॉप पर लेना था, ना कि यहाँ पर, क्योंकि ये जो एस एल है काफ़ी ज़्यादा बड़े पॉइंट का बन रहा है, जो कि मैनेजेबल नहीं है। किसी भी प्रीमियम में ये 120-130 रुपये का प्रीमियम सही, एस एल जो है वो सही नहीं था, सही नहीं है। तो इसको मुझे थोड़ा होल्ड करना था, और मुझे या फिर यहाँ पे अगर मेरा व्यू इतना ही सही था तो मुझे इसको यहाँ पे 280 रुपये पर सेल करना चाहिए था। तो मैं 70 रुपये तक का मतलब जो ऐसे है मैं थोड़ा मैनेज भी करने की कोशिश करता, ठीक है। लेकिन मेरी एंट्री, जैसे कि कल हमने जो ट्रेड लिया था उसमें एंट्री काफ़ी अच्छी हुई थी हमारी, तो हमको अच्छा प्रॉफिट हुआ। लेकिन आज के ट्रेड में हमारी एंट्री थोड़ी सी लेट हुई, तो उसके कारण हमारा एक एस चला गया, जो कि नहीं जाता, लेकिन फिर भी उसको हम एस ही काउंट करेंगे, क्योंकि मार्केट ने हमारा एस किया है। टेक्निकली नहीं किया है, लेकिन थ्योरेटिकली कर दिया है। लॉस तो हमें बुक करना ही पड़ा है, ठीक है। तो इसमें हमको 1300-1400 का प्रॉफिट भी हुआ था। अगर कभी यही चीज़ मैं 2 लॉट से करता तो 3,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट दिखता मुझे। लेकिन चूँकि मैं सेलिंग 1 लॉट से करता हूँ, बाइंग अगर करता हूँ तो मैं एक एक लॉट से करता, 2 लॉट से कर लेता हूँ कभी कभी, क्योंकि उसमें ऐसे मुझे छोटा मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का ट्रेड था। अब देखिए यहाँ पे ये ट्रेड हमारा चला है, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि ये ट्रेड चलेगा ही चलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हमको ऐसे मिला। उसका रीज़न ये है कि मेरी एंट्री की टाइमिंग गलत थी, प्लस मुझे एक टेक्निकली मिस्टेक भी दिखी इसमें। टेक्निकली मिस्टेक ये थी कि जब मार्केट इतनी बड़ी सेलिंग करता है, तो मार्केट जो ये रेजिस्टेंस बनाता है ना, ये इस तरीके से 1-2 बार में नहीं तोड़ेगा कभी भी। कि मार्केट ने ये सपोर्ट बना लिया, ठीक है, सपोर्ट बनाया, अच्छी बात है, ये सपोर्ट सस्टेन भी करेगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन क्या होता है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो एक बार में नहीं टूटने वाला है। मार्केट इस सपोर्ट पे आया, मार्केट ने फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे, तो ये जब इस तरीके से मल्टीपल टाइम ऊपर जाने की कोशिश करता है ना, तब इस तरीके के सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होते हैं, और मार्केट मूव करता है अच्छा खासा। तो मेरी अगर एंट्री होनी चाहिए थी तो एग्जैक्टली या तो मैं एंट्री अपनी यहाँ बनाऊँ, वो सही होती है, ठीक है, या फिर इस मार्केट में एंट्री मेरी यहाँ हो, ठीक है, तो वो भी सही होती है। अगर यहाँ पे देखें तो इसका मतलब प्रीमियम में कहाँ पे हो, यहाँ पे, तो वो एंट्री एक ऑप्टिमम एंट्री मानी जा सकती है, जिसमें हमें एक अच्छा डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। जब ये मार्केट ऊपर इस रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद वापस इस सपोर्ट पे आया, तो मेरा थोड़ा सा व्यू ऐसा भी हो रहा था कि ऐसा नहीं हो कि मार्केट सेलिंग में ही कंटिन्यूसन कर दे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैनिक है मार्केट में। तो हो सकता था कि ये मार्केट नीचे भी आ सकता था, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मार्केट नीचे कंटिन्यूसन कर दे एक ही दिन में, क्योंकि कल ही अच्छी बाइंग आई है, सपोर्ट बनाया मार्केट ने, तो आज उस सपोर्ट की रिस्पेक्ट करेगा, एटलीस्ट आज तो करेगा, कल का पता नहीं, लेकिन आज तो करेगा। और मार्केट ने किया भी, और इस तरीके से मार्केट ने एक अच्छी बाइंग दिखाई। इसका मतलब ये है, इस बाइंग का मतलब क्या है कि मार्केट जो है ये सपोर्ट थोड़ा सा बरकरार रखेगा। तो ये तो आज का व्यू हो गया हमारा। उसके बाद अगर मैं ऑर्डर्स दिखाऊँ आपको, तो ये रही मेरी ऑर्डर बुक ये रही। 217 पे मैंने इसको सेल किया था, और 277 पे मैंने एग्ज़िट किया इसको, ठीक है। और ये हमारा पोजीशन है, कुछ 1100-1200 रुपये का लॉस हुआ है इसमें।
यही हमारा जो लॉस था वो कल के मतलब आज के दिन में ही 1550 रुपये तक का इसने प्रॉफिट भी दिखाया था, लेकिन एट दी एंड हमको इसका लॉस में ही बुक करना पड़ा, वो भी 1200 रुपये के। अगर कभी ये ट्रेड चल जाता और उसी वक्त ये मूव आ जाता तो मैं इसको होल्ड करता एटलीस्ट फॉर, मैं 100 रुपीज़ तक तो इसको वेट करता, मतलब कि कितने पॉइंट्स बुक करता, 277 तो 177 के अराउंड मैं पॉइंट्स बुक करने की एक्सपेक्टेशन रखता था। लेकिन ठीक है, मतलब कि अगर मैंने 217 पे इसको बेचा है तो मैं 100 रुपीज़ पे इसको निकालता मिनिमम, तो 117 रुपये हमारे को मिलते हैं, तो वो थोड़ा एक डिसेंट प्रॉफिट होगा। हालांकि जब मैं देख रहा था इसने 143 का लो भी लगाया था, अगर ये 100 रुपये पे आया था उसी वक्त तो मैं इसको बुक भी कर देता। लेकिन ठीक है, जो भी लिखना था मतलब जो भी होना था वो हो गया। ये आज का हमारा लॉस है और आज का लॉजिक भी बता दिया। अब कल का क्या करेंगे हम, कल की हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है। अब सेंसेक्स का काम ख़त्म हो गया है, सेंसेक्स का काम ख़त्म हो गया मतलब कि अब सेंसेक्स में हम ट्रेड करेंगे वेडनेसडे, ठीक है। तो अभी मैं निकाल लेता हूँ अपना चार्ट निफ्टी का, ठीक है। अब देखिए ये रहा हमारा निफ्टी का चार्ट, कल फ्राइडे है, ठीक है। तो कल की जो एक्सपेक्टेशन रहेगी मार्केट से, हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी मार्केट के हिसाब से हम चलेंगे कल। ऐसा नहीं कि हम अपने हिसाब से आज कुछ व्यू बना के चलेंगे। ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है, और ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये मार्केट इस सपोर्ट को जो कि आज बनाया है इसने, इसको वापस हिट ना करें, मतलब कि मार्केट में कल क्या केसेस हो सकते हैं, मार्केट यहीं पे ओपन हो, इस सपोर्ट को टेस्ट करे, फिर ऊपर जाए लेकिन फेल हो जाए, फिर इस सपोर्ट पे आए, फिर ऊपर जाके फिर वापस इस सपोर्ट पे आए, मतलब कि ऐसा कुछ वीकनेस का पैटर्न बनाए, ऊपर ज़्यादा ऊपर ना जाए, इस तरीके से यहाँ पे आए, फिर ऊपर जाने की कोशिश करें और फिर फेल हो जाए, यहाँ पे आए और फिर ऊपर ही ना जा पाए, मतलब कि जो भी डे हाई का रेजिस्टेंस रहे वो ही हाई हो आज के दिन पे, और उसके बाद तो हम इसका ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट करके यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट में उस तरीके की सेलिंग होती है तो, कि मार्केट की अगर मार्केट गैप अप वगैरह ओपन होता है और कंटिन्यूसली सेल ऑफ होता है और इस सपोर्ट को टेस्ट करता है और फिर बाइंग में जाता है और बाइंग में जा ही नहीं पा रहा है और वीकनेस शो करे, तो हम सपोर्ट के टेस्टिंग पे वापस से इसमें एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा सेलिंग का प्लान होगा अगर सेलिंग इसमें दिखाएंगे होता है तो। लेकिन अगर मार्केट यहीं ओपन होता है और इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है और मार्केट यहाँ पे आके फिर वापस ऊपर जाता है और फिर ये जो हमारा आज का क्लोजिंग है इस तरीके से बार बार टेस्ट करता है, मतलब मार्केट नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, फिर इस पूरी तरीके से वापस से सपोर्ट को टेस्ट ना करें और होल्ड करें इस तरीके से, तो हम इसको यहाँ तक के लिए दे सकते हैं या फिर इसका ब्रेकआउट भी देख सकते हैं ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा नहीं। हम ये नहीं सोचेंगे कंटिन्यूशन करेगा इस तरीके से, नहीं, हम मैक्सिमम ये सोच सकते हैं कि इसका ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट हो कर सकते हैं, मार्केट यहाँ तक जाएगा एटलीस्ट ब्रेकडाउन के 500 550 के आसपास हम इसको प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा, या फिर जैसे ही हमको ब्रेकआउट मिलता है हम उसको प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगी, ठीक है। तो सेलिंग का तो मैंने बता दिया, बाइंग का भी मैंने बता दिया। ये कैसे बन सकते हैं, या फिर कल मार्केट फ्राइडे है तो एक रेंज बाउंड भी हो सकता है, इस तरीके से मार्केट एक रेंज में भी मूव कर सकता है। तो हम कल देखते हैं किस तरीके से ओपनिंग होती है, ओपनिंग पे डिपेंड करेगा मार्केट कि क्या व्यू है, ठीक है। तो बट इंडिया विक्स तो काफ़ी हाई है, तो देखते हैं कि कल क्या होता है मार्केट में। कल की ओपनिंग डिसाइड करेगी कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। अगर बाइंग में जाना है तो हमें स्ट्रेंथ देखना पड़ेगी कि मार्केट में स्ट्रेंथ है या नहीं है, मार्केट किस लेवल को बार बार टच करता है। अगर वो सपोर्ट को बार बार टच करता है तो उसका ब्रेकडाउन हो सकता है, अगर वो रेजिस्टेंस को बार बार टच करता है या हिट करता है तो उसका भी ब्रेकआउट मिल सकता है हमें। तो ये हमारे दोनों व्यू रहेंगे। अभी आज हम बायस नहीं बना सकते कि मार्केट में बाइंग साइड जाना है हमें सेलिंग साइड जाना है,
हमें मार्केट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा अगर कल। तो ये हमारा आज कल का प्लान भी हो गया है, ठीक है। तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल इसी टाइम पे। गुड नाइट और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।